नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा, थुनाग व बख्शियाड़ में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के लिए 2-2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का लिया निर्णय। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना आपदा राहत के लिए केंद्र ने प्रदेश को 2,900 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी, 314 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र सराज का दौरा किया और थुनाग व बख्शियाड़ में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। हमारे जिला संवाददाता मुनीर सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बख्शियाड़ में 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का दौरा किया। इस भवन के निर्माण पर 26.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने थुनाग में करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मिनी सचिवालय का भी दौरा किया। इस भवन के निर्माण के बाद यहां उपमंडल स्तर के सभी कार्यालय एक छत के नीचे आ जाएंगे, जिससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन अतिथि गृह व ट्रैकर्स हट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के लिए 2-2 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश कोरोना महामारी से प्रभावशाली तरीके से लड़ रहा है और आशा कार्यकर्ता इस संक्रमण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। देने की बात कही थी। फिलहाल जो है जुलाई और अगस्त महीने के लिए जो अभी तक हमने इससे पहले 1,000 रुपए का जो आपको इंसेंटिव दिया, तो उसको बढ़ा करके उसको 2,000 2 महीने के लिए और जो है उसको एक्सटेंड करता हूं और 2,000 रुपए जो है जुलाई और अगस्त के महीने में जो आपको देने के लिए मैं यहां से घोषणा करता हूं। मार्च महीने से लेकर के 4 महीने के लिए अभी इस खास तौर से संकट के दौर में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम और ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए 1-1 हजार रुपए हमने आपको हर महीने मदद करने के लिए कहा है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सफल रही है, जिसका श्रेय आशा कार्यकर्ताओं को जाता है। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी में अपनी अहम भूमिका निभाने और एक्टिव फाइंडिंग केस अभियान को सफल बनाने में आशा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को किन्हीं कारणों से पिछले 20 सालों से खर्च नहीं की गई राशि का ब्यौरा जिला प्रशासन को 1 सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में विभागीय अधिकारियों के साथ विकासात्मक व आर्थिक गतिविधियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और शिलान्यासों के कार्यों में प्रगति लाने को कहा, ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट काल में विकास की गति को जारी रखने के लिए विभिन्न विभागों के पास लंबे समय से खर्च न हुई राशि का ब्यौरा एकत्र करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के कमजोर, उपेक्षित व पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति सजग है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की घर, मुंदला और मकरोटी पंचायतों में आज महिला मंडलों को चेक वितरण के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। सरवीण चौधरी ने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण व विकास के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि चौपाल वन मंडल में वर्ष 2019-20 में अवैध कटान का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है और क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में 500 हेक्टेयर वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। कुल्लू से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौपाल वन मंडल के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वनों का कटान व आग की घटनाओं को रोकने के लिए चौपाल में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। गोविंद ठाकुर ने क्षेत्र में चीड़ की पत्तियों से चेक डैम के निर्माण की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इस प्रयोग को प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के प्रयास किए जाएंगे।
पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने शिमला स्थित राजभवन में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को चीन के साथ लगते किन्नौर जिले और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा की गई तैयारियों व अन्य प्रबंधों की जानकारी दी। राज्यपाल ने पुलिस द्वारा किए गए प्रबंधों पर संतोष जताया। इस बीच किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने स्पष्ट किया है कि भारत तिब्बत सीमा के साथ लगती जिले की सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन सीमा पर तैनात सेना और आईटीबीपी के साथ संपर्क में है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अब तक 2,930 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश के 48 लाख से अधिक लोगों को 37,000 मीट्रिक टन राशन और उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 गैस सिलेंडर भी दिए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत गरीबों, मजदूरों, किसानों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में अब तक 43 करोड़ से अधिक लोगों को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक आर्थिक सहायता दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी व प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सतर्कता से ही कोरोना के संक्रमण की रोकथाम संभव है और इस समय सभी को संयम और दृढ़ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए उपायों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वृद्धि लगातार जारी है और राज्य में अब तक 762 कोरोना पॉजिटिव मामले हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में 314 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 429 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। प्रदेश में आज 1,849 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 678 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1,165 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। प्रदेश भाजपा द्वारा राष्ट्रवादी विचारक व जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी ने प्राचीन संस्कृति के अनुरूप राष्ट्र निर्माण की अलख जगाने के लिए अपना भरपूर योगदान दिया और वे प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व बलिदान दिवस के संयोजक संजीव कटवाल ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस मौके पर शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा और अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर हमीरपुर में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद व चिंतक थे। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा और देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 66वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800117800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा, थुनाग व बख्शियाड़ में विभिन्न विकासात्मक कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई अगस्त माह के लिए 2-2 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का लिया निर्णय। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कोरोना आपदा राहत के लिए केंद्र ने प्रदेश को 2,900 करोड़ से अधिक की राशि प्रदान की। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि जारी, 314 सक्रिय मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।